साथियों नमस्कार। मैं जनार्दन यादव, अपनी टीम बड़े भैया अखिलेश यादव, हिमांशु गंगवार, राकेश पांडे और मैं के साथ सुप्रीम कोर्ट की अपडेट के साथ आजमगढ़ मंडल और उसके आसपास के ज़िले गाजीपुर, गोरखपुर और भी ज़िले हैं जो आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ और बलिया के ज़िले की मीटिंग के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की धरती को प्रणाम करना चाहता हूँ। काफ़ी धार्मिक स्थल है ये। दूसरी बात, जो लोग यहाँ आए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मैटर इस समय चल रहा है, सिंगल बेंच से और डबल बेंच से, जो कोर्ट ने हमारे साथ अन्याय किया है, सरकार के दबाव में आकर के, पीएनपी के दबाव में आकर के, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस समय अपना मुकदमा लेकर के दायर कर चुके हैं और डायरी नंबर भी मिल चुका है 4044/2019। आप लोगों का डायरी नंबर है, उस पर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के इसको देख सकते हैं। हिमांशु गंगवार के नाम से दायर है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मुकदमा है, अब वो उसको 15 फरवरी से पहले हम लोगों की पूरी कोशिश है कि उसकी हेयरिंग करवा लें और इसमें हम लोग आप लोगों की लड़ाई को लेकर के जो अपनी समस्या है, आप लोगों की समस्या, अपनी समस्या, सभी लोगों की समस्या है, इस समस्या को लेकर के जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इसमें हमें जो 12 या 13 क्वेश्चंस थे सिंगल बेंच में, उसमें से जितने प्रश्नों पर केवल एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा फैसला हुआ है वो केवल 1 या 2 प्रश्न था। बाकी प्रश्न बचे हुए थे। तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में इन सभी प्रश्नों पर सुनवाई होगी, क्योंकि इस पर कोई सुनवाई सिंगल बेंच में नहीं हुई है या डबल बेंच में कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर फैसला नहीं आया एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा। तो कोर्ट के द्वारा कोई जब उसमें फैसला नहीं आया तो वो सारे प्रश्न जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। और उसके साथ साथ जो भी प्रश्न हैं इनके हमारे पास एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के और भी जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसके साक्ष्य हैं हमारे टीम के पास। इन साक्ष्यों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उसमें हमें जीत मिलना लगभग सुनिश्चित ही है, मानकर चलिए, क्योंकि हमारी बातों को यहाँ सुना नहीं गया था। तो वहाँ पर हमें जीत 110% मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों की दुआ रही है, तो ये जो है कि केस हम लोग जीतेंगे और सभी साथियों का नंबर जो है कि बढ़ेगा और सभी साथी पास हो जाएंगे। कुछ साथियों को अभी भी परेशानी हो रही है, सर काफ़ी देर हो रही है, तो देर हम नहीं करते। कोर्ट जो है, कोर्ट में थोड़ी सी उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में देर होती है और उसमें एक सिस्टम है उसका, एक उसकी तरह हम उस तरह से हम काम करते हैं। तो उसमें जो है कि उस सिस्टम की तरह काम करने पर हमें थोड़ी सी विलम्ब हो सकता है, लेकिन हमें मजबूती के साथ काम करना है, जीतना है। इसलिए हम थोड़ा अपना वो है कि पूरी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं। आपकी बात ये बात है। जल्दीबाजी में हमारी टीम को जल्दीबाजी में जा करके अपने आप को हाईलाइटेड करके हीरो बनने की जो कोशिश होगी वो नहीं है मेरे टीम के अंदर। हम लोग जो भी काम करते हैं मजबूती के साथ करते हैं और जो करना चाहते हैं, जो किया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए डबल बेंच, सिंगल बेंच में, और आज भी हम कर रहे हैं उस मजबूती के लिए। तो हम लोग जाएंगे मजबूती के साथ, केस हमारे डिफेक्टिव ना लगे, जल्दी से इस पर सुनवाई हो जाए, यही हमारी कोशिश है और हम इसको जीत जाएं। इसीलिए हम लोग अब की बार जो है कि बड़ी सावधानी से और काफ़ी लोगों से, काफ़ी सीनियर्स लोगों ने से, जो कि एडवोकेट हैं या फिर पहले सुप्रीम कोर्ट में या डबल बेंच में मुकदमा लड़ा है शिक्षा जगत में इस तरीके के अन्याय के खिलाफ, पीएनपी और सरकार के खिलाफ, उन लोगों से राय मशविरा लेकर के किस तरीके से हमें जीत मिले, जीत को अपनी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मशविरा लेने पे थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसमें सुधार करने में हो सकता है कि लेट हो, लेकिन कोई लेट नहीं है, क्योंकि अब इसमें कुछ भी होना है वो कोर्ट में, जो भी कुछ होना है कोर्ट में होगा। और अब उसके पहले होने का क्या है, सरकार जो भी करना चाह रही थी, हम लोग के साथ अन्याय की है, दबाव के साथ हम लोगों को मुकदमे को दबा दिया गया, दबाव बनाया गया कोर्ट के ऊपर, कोर्ट ने भी फैसला नहीं किया कुछ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ और करवाया गया, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये फैसला अगर सिंगल बेंच में 1 जज होता है, डबल बेंच में 2 जज होते हैं, तो इन माननीय जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखने के लिए मजबूती से रखना पड़ता है, न कि जल्दीबाजी में जा करके कोई चीज़ करके डायरी नंबर ले लो और उसके बाद कोर्ट में जा करके अपना मुकदमा दायर करवा करके अपनी हियरिंग करवा लोगे। तो सीधी सी बात है कि अगर जल्दीबाजी करोगे तो अब आपके पास सबूत नहीं होंगे, सारी चीज़ें नहीं होंगी जो उसमें चाहिए उसके हिसाब से, तो
वो जो होता है कि खारिज होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगा है, लेकिन जो भी समय है वो मजबूती के साथ हम लोग कर रहे हैं कि जो भी समय लगा उसमें मजबूती के साथ हम लोगों को न्याय मिले, सफलता मिले, सबके नंबर बढ़ जाए। दूसरी बात, आप लोगों को एक चीज़ें बार बार है कि सर जुड़ने के लिए कब तक समय दिया गया, तो चूंकि हम लोगों ने शनिवार तक का 2 तारीख का समय इसलिए दिया था ताकि हम लोग उसके बाद रोक करके याची बनने का, क्योंकि लगातार फ़ोन आ रहे हैं हिमांशु के पास, राकेश के पास, अखिलेश भैया के पास, हमारे पास, मयंक के पास, सभी लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं बार बार कि सर मुझे याची बनना, अभी तक बचे हुए हैं लोग। तो हमें एक बार कहीं ना कहीं एक तो रोकना पड़ेगा ना, हर रोज़ 2-3 लोगों का, 4 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का लिस्ट तक बनाते रहेंगे। हम केवल लिस्ट ही बनाते रह जाएंगे। आगे का जो काम करना है उस काम को करने के लिए, कोर्ट में अपनी सुनवाई करवाने के लिए, उसमें भागदौड़ करने के लिए और सबूत जुटाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा समय लिया और इसको 2 तारीख तक समय को रोक रखा कि इस 2 तारीख के बाद कि भैया याची इस समय नहीं बनेंगे, याची पुनः बनाएंगे। और मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि याची बन सकते हैं। कब तक याची बनेंगे? जब तक कोर्ट में पूरे मुकदमे सुनवाई नहीं हो जाती तब तक याची बन सकते हैं। याची बनिए और याची बन करके अपनी जो समस्या है उसका जो है कि समाधान करवाइए। आप लोग बन सकते हैं। उसके लिए पुनः आप लोगों को हिमांशु गंगवार और उनका जो व्हाट्सअप नंबर है वो सब चीज़ें आप लोगों को दे दी जाएंगी। वो चीज़ें आप लोगों के ऑलरेडी आपके पास हैं। दूसरी बात है कि बार बार ये पूछते हैं लोग कि सर मुकदमे में हम लोगों का कितना नंबर बढ़ सकता है। तो कॉमन सी बात है, जितने प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले से मिले होंगे इन 12-13 प्रश्नों में, उस नंबर को निकाल दीजिए। बाकी जितने प्रश्न आपको गलत हो रहे हैं सारे प्रश्न हम कॉमन करवाएंगे। वहाँ पे सारे प्रश्न कॉमन होंगे कि सिंगल पेज में प्रश्न कॉमन हुआ है और एक प्रश्न के 2 विकल्प सही हो रहे हैं। अगर सरकार ने मान लिया कि जिन प्रश्नों को, इन 12-13 प्रश्नों में जिन प्रश्नों को मान लिया सरकार ने कि 13 प्रश्न या PNP ने मान लिया है कि 12-13 प्रश्न के विकल्प ए सही है या बी सही है, जो भी उनका सही है, और उसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ जो अपनी SCRT एथेंटिक बुकों से जो साक्ष्य लेकर जा रहे हैं, तो उसका दूसरा विकल्प सही हो रहा है, तो वो प्रश्न कॉमन होगा, उसके अंक कॉमन होंगे, उसके कॉमन अंक मिलेंगे। इसलिए उसके कॉमन अंक मिलेंगे क्योंकि सिंगल पेज में कॉमन मिल चुका है एक प्रश्न के 2 विकल्प सही होने पर, तो आपके कॉमन मिलेंगे। तो उसमें कोई प्रश्न बदलाव नहीं होगा कि नहीं अब ए विकल्प इसका सही हो रहा था तो उसको हटा दीजिए, बी विकल्प सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो भी होगा वो अब कॉमन ही होगा। 2 विकल्प अगर सही होंगे उसके कॉमन हो जाएंगे और सबके 2 विकल्प सही हो रहे हैं। सरकार ने जिसको मान लिया है तो गलत मान लिया है और हमने जो बता रहे हैं उसके SCRT बुक से साक्ष्य है। तो इस हिसाब से सभी प्रश्नों को कॉमन होंगे, तो उसी हिसाब से आपको प्रश्न के अंक जो है कि आपको मिल जाएंगे। किसी को 7 प्रश्न मिल सकते हैं, 8 प्रश्न के नंबर मिल सकते हैं और अगर नहीं मिले होंगे इसके पहले तो, और किसी को 2, 3, 4, 5 जो भी मिलना होगा करेक्ट में मिल जाएगा। करेक्शन लिस्ट की बात बार बार आप लोगों के सामने आ रही है। सर करेक्शन लिस्ट आप लोग वो नहीं कर रहे हैं, तो करेक्शन में आप लोगों को मैं बता दूं, आपका नाम, पिता का नाम, टेट का रोल नंबर और ज़िला होना चाहिए। अगर आपका इतना इंक्लूड है कोई भी चीज़ तो आप याची बन गए हैं। उसमें कोई ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सर मेरा पता गलत है या थोड़ा सा ये गलत होगा, इससे कोई बात नहीं है। आपके नाम में स्पेस नहीं हो पाया था, रामपाल है या कुछ भी नाम ऐसे है तो सर मेरे नाम में स्पेस है, आपने स्पेस नहीं किया, ये कोई गलती नहीं है। इसको सुधारने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हमारी जारी है। पुनः लिस्ट हम पुनः बढ़िया से उसको बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए, तो वो कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अब की बार उसको सुधार रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से सुधार किया जा रहा है, करेक्शन किया जा रहा है। और आप लोगों को पूरी करेक्शन हो जाने के बाद एक साथ पूरी लिस्ट, जो छूट गए थे उनका नाम नहीं था, जो 19 तारीख के बाद पैसा दिए उनकी जो लिस्ट जारी की गई थी, वो सब सारी लिस्टों को मिला करके हम पूरी लिस्ट एक बार जारी करेंगे। और उसके बाद भी किसी साथी का अगर छूट जाएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी हम जोड़ करके और सुप्रीम कोर्ट में न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारी टीम ये काम करेगी, कोई बात साथी हमारा छूटने नहीं पाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसके अलावा अगर आप लोगों को कॉमन क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं सर कि जो हम लोगों ने सुपर टेट पास कर लिया उसके बाद क्या होगा, तो उसकी लड़ाई भी हमारी टीम आप लोगों के साथ लड़ेगी, आप लोगों के साथ रहेगी। इसी के लिए हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई करवाया था आप लोगों से, और आप लोगों को वहाँ भी जीत मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी जो भाई क्वालिफाई कर जाएंगे कट ऑफ को। और ये देख लीजिए PNP और सरकार ने हमारे साथ जो अन्याय किया था, कोर्ट के माध्यम से जो चाल चली थी, हमारे पूरे केसेस को डिसमिस किया गया, इधर उधर किया गया, हम लोगों को परेशान किया गया। आज खुद वही कोर्ट और वह सरकार अन्य मामलों में जवाब नहीं दे पा रही है, या तो कोर्ट फैसला नहीं कर पा रही है। हमारे साथ तो डिसमिस करके निकल लिए, लेकिन दूसरे जगह पे देख रहे हर रोज़ सुनवाई हो रही है और कह रहे हैं कि फैसला मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग आपस में समझ कर आइए। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो अन्याय किया गया था उसका पाप आज सरकार और PNP दोनों भुगत रही है। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। जो न्याय का सबसे बड़ा दरवाज़ा है उसको हम लोगों ने खटखटाया है और आपको वहाँ से न्याय दिलवाएंगे।
हमको भी उसमें सफलता मिलेगी, हमारी पूरी टीम को सफलता मिलेगी, आप लोगों को सफलता मिलेगी, सबको सफलता मिलेगी। मैं यही चाहता हूँ कि बस इस टीम के साथ साथ आप लोग जुड़िए, मजबूती के साथ लगे रहिए और अपनी पूरी समस्याओं को कहिए और सुझाव दीजिए इस टीम को। टीम आपके लिए तैयार है, हर समस्या का समाधान करेगी। हर लड़ाई को, जब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा, हर लड़ाई को अंतिम लड़ाई न मानते हुए अंतिम समय तक न्याय पाने तक लड़ाई लड़ेंगे। जो भी समस्या आएगी, जो भी अन्याय होगा, उसको अंतिम समय तक हम लड़ेंगे जब तक कि हमें न्याय न मिल जाए हमारी टीम को। इसी के साथ अपनी वाणी की विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक समाज।